नेक्स्ट चैप्टर हम लोग का क्या है, एपी। ठीक है, एपी जो है बहुत अच्छा चैप्टर है, थोड़ा सा दिमाग भी लगाना पड़ेगा। बहुत अच्छा मतलब मजा तो आएगा, लेकिन दिमाग लगाने के साथ, समझ में आ रहा है? खाली मजा लेने के लिए नहीं ये चैप्टर, इसमें पढ़ना भी पड़ेगा। सोचना थोड़ा सा है, ज्यादा नहीं। अगर आप समझ गए तो खेलिएगा, मजा आएगा, क्योंकि इंटरेस्टिंग चैप्टर है। और इस इंटरेस्टिंग चैप्टर का जो शुरुआत किया वो कौन किया है, रामानुजन। तो रामानुजन जो है जब किए हैं तो इसका मतलब कुछ इसमें मजा वाला बात है। ठीक है, रामानुजन जो है कि बहुत 1887 में उनका जन्म हुआ था और 1920 में वो चल दिए। ठीक है, मतलब सिर्फ 35 की उम्र में ही उनका निधन। समझ में आ रहा है? और वो चेन्नई के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे, चेन्नई। ठीक है, चेन्नई में एक जगह था, वहीं पर उनका जन्म हुआ था। वहां पर वो बहुत सारा अपना जो है कि स्कूल के समय में जब थे तो वो स्कूली शिक्षा प्राप्त करते समय सिर्फ मैथ में पास होते थे, बाकी सब्जेक्ट में फेल हो जाते थे। ठीक है, आप लोग रामानुजन मूवी जो आया था उसको भी देखे होंगे, है ना? तो बाकी मैथ में एकदम टॉप, बाकी सब्जेक्ट में फेल। तो इससे उनको बहुत दिक्कत भी हुआ आगे फर्दर स्टडीज में, क्योंकि आगे आपको पढ़ना है तो सारा सब्जेक्ट को लेकर चलना पड़ता है। लेकिन धीरे धीरे फिर उनको बहुत जगह से ऑफर आया, है ना? जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास में वो फिर हायर एजुकेशन के लिए गए। वहां से फिर वो रिसर्च करने के लिए कैम्ब्रिज चले गए। कहाँ पर चले गए, कैम्ब्रिज, है ना? बाहर से उनको बहुत ज्यादा जो है ऑफर मिला कि हाँ यहाँ आइए, वहाँ काम करिए, यहाँ पे पढ़ाइए। तो वो उनका बहुत सारे चीज में योगदान रहा है, जैसे अरिथमेटिक सीरीज, है ना? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में उनका योगदान था, देखे ही आप लोग। बर्नौलिस नंबर, उसके बाद बर्नौलिस नंबर और डाइवर्जेंट सीरीज, बहुत सारा जो है नंबर्स को लेकर उनको बहुत प्रेम था, है ना? नंबर्स को लेकर उनके प्रति बहुत प्रेम, नंबर्स के साथ वो खेलते थे। और सोचिए इतना मस्त चीज ढूंढे हैं जिसका नाम क्या है, एपी। फुल फॉर्म क्या है सर इसका, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। का नाम है सीक्वेंस। ध्यान से समझते जाइए और सीक्वेंस में समझते जाइए, ठीक है? लेकिन उससे पहले सीक्वेंस समझ लीजिए तब सीक्वेंस में समझिएगा। देखिए सीक्वेंस किसको कहते हैं, सीक्वेंस का मतलब ये है कि सम नंबर्स आर अरेंज, सम नंबर्स आर अरेंज इन अ डिफिनिट ऑर्डर। एक डिफिनिट ऑर्डर में उसको सजा दिया गया है, अकॉर्डिंग टू अ डिफिनिट रूल आर सेड टू बी इन सीक्वेंस। मतलब कुछ नंबर को एक डिफिनिट ऑर्डर में सजाया गया है जो एक खास तरह के रूल को ठीक है। हाँ, सीक्वेंस मतलब क्या हुआ कि कुछ नंबर को एक डिफिनिट ऑर्डर में आप सजा दे रहे हैं, और वो डिफिनिट ऑर्डर में जो नंबर सजा हुआ वो कुछ रूल को फॉलो कर रहा है। ऐसे ही नहीं लगा हुआ है एक के बाद एक, एक के बाद दूसरा, एक के बाद तीसरा, वो कुछ रूल फॉलो कर रहा है नंबर। ठीक है, तो वैसे नंबर को हम लोग क्या कह देते हैं, 5, 7, 9, 11, ऐसे ऐसे समझ में आया। ये आपका एक सीक्वेंस, ये आपका क्या है, एक सीक्वेंस है। बात समझ में आ रहा है? ये क्या है, सीक्वेंस। सीक्वेंस क्यों है, क्योंकि सर नंबर जो है एक डिफिनिट ऑर्डर में सजाया गया है और कुछ रूल को फॉलो कर रहा है। रूल क्या है सर, रूल आपको ये है, टी एन बराबर 2n प्लस 1, टी एन बराबर 2n प्लस 1, ये क्या एक रूल है। कैसे रूल बना, कैसे नहीं बना, तो सब अभी आपको रूल बनाने में सिखा रहे हैं। ठीक है, देखिए तो 3, 5, 7, 9, 11, ये नंबर जो है एक
डिफिनिट ऑर्डर में अरेंज था और कुछ रूल को भी फॉलो कर रहा था, और हम पता किए कि वो रूल ये है, वो रूल ये है। अब एपी पढ़ के क्या करेंगे भैया, एपी पढ़ के बहुत कुछ होता है। जैसे बताइए, ये नंबर है, अगर आपसे हम पूछ लें कि बताइए सर, इसी तरह से अगर हम चलते जाएं, इसी तरह से चलते जाएं, तो बताइए 100 नंबर पे क्या होगा? सही है, चल रहा, ठीक है, चलिए। हाँ, तो यहाँ पर देखिए, अगर आपको इस सीरीज में ये जो आपको सीक्वेंस दिख रहा है, इस सीक्वेंस में अगर आपको पता करना है कि हाँ बताइए 100 नंबर पे क्या होगा, तो T100, मतलब n की जगह क्या रखना है, 100 प्लस 1, क्या आया, बात समझ में आ रहा है? मतलब कि आप ऐसे ऐसे करते गिनते हुए जाते हैं। अब मान लीजिए 100 तक तो किसी तरह कष्ट करके गिन लेंगे। अगर मान लीजिए कोई पूछे 1000 पे का होगा, 1000 नंबर, 1000 टर्म कौन सा वैल्यू देगा, तो उसको क्या कहेंगे, वो क्या होगा वैल्यू, वो नहीं पता चल पाएगा जब तक आप क्या नहीं जानते हैं, ये फॉर्मूला। बात समझ में आ रहा है? एपी के कुछ कुछ सिस्टम समझ में आ रहा है कि इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है। अभी तो ये शुरुआत है, ठीक है, अभी आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि इसमें और क्या क्या हो सकता है, ठीक है। चलिए, ये था सीक्वेंस, ये सर क्या था, सीक्वेंस। सीक्वेंस मतलब क्या हुआ, सीक्वेंस मतलब ये हुआ कि आपको कुछ नंबर दिया गया है, आपको क्या दिया गया है, कुछ नंबर, वो नंबर आपको क्या समझ में आ रहा है कि कुछ डेफिनिट ऑर्डर में अरेंज है, वो नंबर किस में अरेंज है, डेफिनिट ऑर्डर में, और कुछ रूल को फॉलो कर रहा है, तो हम लोग उस नंबर्स को क्या कह देंगे सर, सीक्वेंस। वो नंबर्स किस में है, सीक्वेंस में। बात समझ में आ रहा है, वो नंबर किस में है, सीक्वेंस में। चलिए, ये बात तो आपको समझ में आ गया कि सीक्वेंस होता क्या है, ठीक है। अब कुछ इसमें खास बात करना हम लोग चाहेंगे, उसको समझिएगा। सबसे पहला बात, टर्म्स। टर्म्स किसको कहते हैं, बहुत ध्यान समझिएगा, ये सब बात आपको समझना जरूरी है। सबसे पहला चीज आता है क्या, टर्म्स। टर्म्स किसको कहा जाता है, टर्म्स का मतलब होता है कि जो भी नंबर आपके इस सीक्वेंस में पाया जा रहा है, वो नंबर ही क्या कहलाता है, टर्म्स। वो नंबर ही क्या कहलाता है सर, ठीक है। जैसे ये टर्म 1, टर्म 1, ये टर्म 2, टर्म 3, बात समझ में आ रहा, 1 2 3 4 5, ये टर्म हो गया, ये क्या हो गया, टर्म। समझ में आ रहा, ये सब आपका सर टर्म है। यानी जो भी सीक्वेंस में आप नंबर देख रहे हैं, उसी नंबर्स को क्या कहा जाता है, टर्म। बात समझ में आ रहा, क्लियर हो गया। चलिए, उसके बाद जो सब स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट किस चीज का, जैसे ये देखिए हम क्या लिखे, टी, और यहाँ पर सब स्क्रिप्ट क्या दिए, 1, ये क्या है, सब स्क्रिप्ट। ये जो सब स्क्रिप्ट है, ये आपको क्या बताता है, पोजीशन। ये सर आपको क्या बता देता है, पोजीशन, किसका, उस टर्म का। ये जो सब स्क्रिप्ट है, ये क्या आपको बताता है, पोजीशन, किसका, उस टर्म्स का। बात समझ में आ रहा, यहाँ तक हम लोग समझ में आया कि कोई भी नंबर अगर कुछ डिफिनिट रूल में अरेंज, डिफिनिट फॉर्मेट में है, कुछ डिफिनिट रूल फॉलो कर रहा है, तो हम उसको कह देंगे किसमें है, सीक्वेंस। उसमें हर एक नंबर को क्या कहते हैं, टर्म, ठीक है। और उसमें जो सब स्क्रिप्ट यूज करते हैं, वो सर क्या बताता है, पोजीशन। वो क्या बताता है, पोजीशन। तो हमको समझ में आया क्या क्या सीक्वेंस किसको कहते हैं। बात समझ में आ रहा, अब देखिए इसमें जो टी एन यूज किया जाएगा, ऐसे करते करते आप जाएंगे T1, T2 डैश Tn, क्या आएगा सर, टी
एन। टी एन का मतलब समझ में आ रहा है सर, तो कोई भी वो नंबर, कोई भी टर्म, कोई भी टर्म हम उसको एन से रिप्रेजेंट कर दिए। किससे रिप्रेजेंट कर दिए? एन से। मान लीजिए हमको 100 तक जाना था, कितना तक? 100 तक। जब हमको 100 तक जाना था तो हम टी एन ले आए। क्या ले आए? टी एन। हम उसको नाम नहीं दिए, हम खाली एन लिख दिए। अब आपको T5 जानना है, T100 जानना है, वहां एन की जगह रखिए। ठीक समझ में आ रहा है? ये जो सर टी एन है, इसको हम लोग जनरल टर्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं सर? जनरल टर्म। इसको हम लोग क्या कहते हैं? जनरल। बात समझ में आ रहा? जो आपका टी एन है वो क्या कहलाएगा? जनरल टर्म। मतलब टी एन का मतलब क्या हुआ? nth टर्म। nth टर्म, इसको हम लोग क्या कहते हैं? जनरल टर्म। ठीक है, चलिए यहां तक आपको सारा माजरा क्लियर है। कुछ और सीक्वेंस का हम लोग बात करते हैं तो ज्यादा क्लियरिटी देगा। ठीक है, जैसे देखिए, मोर एग्जांपल्स ऑफ सीक्वेंस लाइक 1, 8, 27, 64, 125, ये सब क्या है? ये सब क्या है सर? सीक्वेंस। ये क्या है? सीक्वेंस। अभी बहुत ध्यान से इधर देखिए, बाद में देखिए। कैसे पता चला कि सीक्वेंस है भैया? हम पता है कि सीक्वेंस में हम नंबर्स को तभी कहेंगे जब वो किसी डिफिनिट ऑर्डर में सम रूल फॉलो कर रहा है, सम रूल फॉलो करता है। जैसे देखिए 1, 1 के बाद हम क्या है? 8, फिर क्या आया? यानी कुछ डिफिनिट ऑर्डर में तो लग रहा था, नहीं लग रहा? लग रहा, ऑर्डर है ना कुछ। 1 के बाद 8 आया तो आपको लग रहा है वो कैसे आया? 27 आया कैसे आया? 64 आया कैसे आया? 125 आया कैसे आया? ये आप बहुत ध्यान से देखेंगे सर, तो ये n का क्यूब हो रहा है बार बार। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 1। यानी नंबर्स था। ये सब क्या है? नंबर। ये सब क्या है? नंबर। इसको कुछ डिफिनेट ऑर्डर में सजाएं, कुछ रूल को फॉलो कर रहा है ना, हाँ यही रूल चलेगा। अगर आपको ये रूल बता देते हैं और हम आपसे पूछ लेते हैं कि बताओ बाबू 1000 पर क्या होगा, तुरंत बता दोगे? बता दोगे कि नहीं बता दोगे? यानी आपको ये समझ में आ रहा है कि ये भी सर क्या है? ये भी है क्या? सीक्वेंस। क्या है? बात समझ में आ रहा है? ये क्या है? सीक्वेंस। इज इट क्लियर? चलिए कुछ और सीक्वेंस का बात करते हैं। 2, 4, 6, 8, 10, इस तरह से चलेगा। 2, 4, 6, 8, 10, ये क्या है? नंबर है। नंबर कुछ डिफिनेट ऑर्डर में अरेंज है, कुछ रूल को भी फॉलो कर रहा है, तो हम इसको भी क्या कहेंगे? सीक्वेंस। क्या कहेंगे? सीक्वेंस। बात समझ में आ रहा है? अभी कहानी किस पर चल रहा है? चलिए सीक्वेंस पर चल रहा है। अभी एपी में हम लोग एंट्री नहीं मारे, अभी क्या चल रहा है सर? सीक्वेंस पे कहानी सारा चल रहा है। बात समझ में आ रहा है? चलिए अब यहाँ पर देखिए, ध्यान से समझिए, ये जो आपको कुछ सीक्वेंस में नंबर दिख रहा है, आपको बताया ये टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3, टर्म 4, टर्म 5, इस टाइप से हम लोग को सिस्टम चलाते हैं। आप T1 भी लिख सकते हैं, T2 भी लिख सकते हैं, T3 भी लिख सकते हैं। कहीं कहीं किसी किसी बुक में A1 भी लिखा रहता है, A2 भी लिखा रहता है, A3 भी लिखा रहता है, A4, A5 भी लिखा रहता है। यानी आप T से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और A से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? किसी किसी बुक में A से रिप्रेजेंट करता है, किसी किसी बुक में T से रिप्रेजेंट करता है। समझ में आ रहा है? बस आपको इतना ही याद रखना है, ये जो है आपको टर्म का टर्म बता रहा है और ये जो सब स्क्रिप्ट है वो उसका पोजीशन
बता रहा हूँ। बात समझ में आ रहा? चलिए, यहाँ तक एकदम क्लियर है सर। अब हम लोग बात करते हैं सर एपी का। अब किसका बात करते हैं? एपी का। या इससे रिलेटेड देखिए एक और डिस्कशन कर लेते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। वो है यहाँ पर देखिए, समझिए, कुछ क्वेश्चन इससे रिलेटेड करते हैं, देखते हैं कि क्या होता है। देखिए, जैसे मान लीजिए आपको एक फॉर्मूला हम लिख कर दे देते हैं, ए एन बराबर 3n+2, ए एन इक्वल टू 3n+2, एक हम फॉर्मूला लिख कर दे दिए। अब हम आपसे बोले हैं कि एक सीक्वेंस फॉर्म करके दिखाओ इस फॉर्मूला पर, तो आप सबसे पहले क्या पुट करेंगे? टी क्या निकालेंगे? T1। तो T1 सर आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 5। T2 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? T3 है, चलो T4, T5 कितना होगा? 17 होगा। समझ में आ रहा? यानी देख रहे हैं, आपको सिर्फ हम फॉर्मूला लिख के दे दिए और आपको बोल दिए कि सर क्या बना के दिखाइए? सीक्वेंस। क्या बना के दिखाइए? सीक्वेंस। तो आप बना दिए। बात समझ में आ रहा है? ये समझ में आ रहा है? अब आपको ये समझ में आ रहा है कि कैसे कर रहे हैं हम लोग? कोई भी सीक्वेंस का आपको फॉर्मूला दे दिया जा रहा है, आप पूरा सीक्वेंस बता दे रहे हैं कि क्या क्या हो सकता है, फर्स्ट टर्म में क्या होगा, दूसरा में क्या होगा, 10वां पे क्या होगा, 20वां पे क्या होगा, नहीं बता देंगे अगर आपको वो फॉर्मूला पता है तो। ठीक है, चलिए अब कुछ आगे का बात करते हैं। चलिए अब आगे आते हैं। अब हम लोग आते हैं एपी पर। किस पे आते हैं सर? एपी पर। ये हो गया है। देखिए, अब हम लोग आते हैं किस पर? एपी पर। तो एपी और सीक्वेंस में क्या अंतर है, बहुत ध्यान समझ। ठीक है, अब हम लोग किस पर आ रहे हैं? डिफिनेशन क्या कहता है, बहुत ध्यान से। अ सीक्वेंस इन विच each term differ from its preceding term by a constant is called an arithmetic progression, या हम लोग कह सकते हैं एपी। कहना क्या चाहता है? कहना देखिए, बहुत ध्यान समझिए कि क्या चाहता है। बोल रहा है कि सीक्वेंस को ही एपी कहेंगे, सीक्वेंस को ही क्या कहेंगे? एपी। लेकिन वो सीक्वेंस कुछ खास तरह का होगा, वो सीक्वेंस कुछ खास तरह का होगा। कैसा होगा? देखिए, देखिए एपी क्या है? एपी। बोल रहा है कि सीक्वेंस को ही सब एपी कहेंगे, लेकिन अगर वो कुछ खास तरीका को फॉलो करे। कैसा तरीका? बोल रहा है कि देखिए, जैसे एग्जांपल के तौर पर आपको समझाते हैं। जैसे 8, 11, 14, 20। देखिए, ये एपी है। ये क्या है सर? एपी। कैसे एपी है, बहुत ध्यान समझिए। वो कह रहा है कि जब भी आप किसी भी टर्म में से प्रीसीडिंग टर्म को, किसी भी टर्म से जब आप प्रीसीडिंग टर्म को माइनस करेंगे तो डिफरेंस जो आएगा वो कांस्टेंट होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। जैसे समझिए, 11 में 8 माइनस किया कितना आएगा?
14 में 11 माइनस किए तो 20 में 14 माइनस किए तो यहाँ पर क्या हुआ 17 क्या है 17। अब ध्यान समझिए यहाँ 17 इसके बाद क्या है 30। देखिए यहाँ भी माइनस किए तो क्या आया बहुत ध्यान समझिएगा। यानी हम पिछला वाला टर्म को जब भी माइनस कर रहे थे तो हमको एक डिफरेंस मिल रहा था। क्या मिल रहा था डिफरेंस। ये सब क्या है डिफरेंस। ये क्या है सर डिफरेंस। और डिफरेंस जो मिला है वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ कि हम इसमें से इसको घटाएं तो भी 3 इसमें से इसको घटाएं तो भी 3 इस तरह से करते चले गए फिर भी हमारा जो डिफरेंस है वो हमेशा क्या रहा कांस्टेंट बदला नहीं वो हमेशा क्या रहा कांस्टेंट। तो इस टाइप का अगर कोई भी सीक्वेंस रूल को फॉलो करता है कैसा ये वाला डिफरेंस पिछला वाला घटाने से पिछले वाले को अगर घटाते हैं पिछले वाले में से मतलब इसमें से इसको घटाते हैं तो हमेशा जो डिफरेंस आएगा वो सब में क्या आना चाहिए कांस्टेंट। तो हम लोग क्या देंगे ये जो सीक्वेंस था वो क्या था सर एपी। क्या था एपी। यानी यहाँ से आपको एक बात समझ में आया कि हर एपी सीक्वेंस है हर सीक्वेंस एपी नहीं। बात समझ में आ रहा हर सीक्वेंस क्या है हर एपी सीक्वेंस है लेकिन हर सीक्वेंस एपी नहीं है। क्योंकि इसके पहले जो हम लोग एग्जांपल देखे थे वो एग्जांपल क्या था सर वो एग्जांपल था 1 8 27 64 125 एन क्यू। वो क्या था सीक्वेंस था वो एपी था नहीं था। क्योंकि पिछला वाला घटाइए कुछ और आएगा फिर घटाइए कुछ और आएगा। यहाँ तक बात समझ में आ रहा यानी आपको समझ में आ गया कि सीक्वेंस किसको बोलते हैं और एपी किसको बोलते हैं। सर यानी यहाँ तक आपको पूरा क्लियर है कि व्हाट इज सीक्वेंस और व्हाट इज एपी। ठीक है चलिए अब आपके सामने कुछ सवाल रखते हैं उस सवाल से आप कुछ बताने की कोशिश करिएगा। ठीक है जैसे सवाल है कि 11 6 1 -4 -9 डैश डैश डैश। ठीक है ये है आपके पास कुछ नंबर्स आपको शो करना दिखाइए कि ये एपी में है। क्या करिए दिखाइए और इसका फर्स्ट टर्म बताइए। इसका क्या बताइए फर्स्ट टर्म। अब बताइए इसको आपको एपी में दिखाना है तो आपको पता है कि क्या करना है। एपी का खास रूल क्या है कि कॉमन डिफरेंस जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए कांस्टेंट। डिफरेंस क्या होना चाहिए कांस्टेंट। तो यहाँ पर देखते हैं घटा के 11 में 6 गया कितना 6 में 11 गया जाए। ठीक है कितना 1 में 6 गया -4 में -1 हुआ कितना हुआ -9 में यानी +4 इक्वल टू -5। यानी जो हम लोग सर देख रहे हैं क्या ये जो डिफरेंस वो सर क्या है कांस्टेंट। वो क्या है कांस्टेंट। सो दिस सीक्वेंस इज इन एपी। ये किसमें है फर्स्ट टर्म मतलब T1 फर्स्ट टर्म मतलब T1 या A1 क्या है बस समझ में फर्स्ट टर्म क्या है क्लियर हो रहा है। चलिए इसको नोट डाउन करिए। देखिए अब आगे कुछ खास बात करते हैं। देखिए वो खास बात क्या है ध्यान समझिएगा। देखिए 2014 में एक क्वेश्चन आया था। ठीक है वो क्वेश्चन क्या कहता है ध्यान समझिएगा। √7 √28 √7
63, इस तरह से जाएगा सिस्टम। ठीक है, बोल रहा है शो करिए कि सर ये जो फॉलोइंग टर्म है ये एपी में, ये किस में, एपी में, ये आपको शो करना है। ठीक है, और इसके बाद वाला टर्म आपको एक बताना है कि कितना होगा, इसके बाद और एक टर्म क्या होगा बताइए। इसको थोड़ा सॉल्व करके दिखाइए। सो दैट दिस इज इन एपी। देखिए इसको कैसे बनाना है, आपको शो करना है कि ये जो एपी में है तो एपी में है कि नहीं है, ये शो करिए। ठीक है, और इसके बाद एक सौ टर्म बताइए कि क्या होगा। ठीक है, आपको पता है कि जब भी आप इस तरह का सवाल बनाने जाते हैं शो करिए कि एपी में है, कुछ खास करने की जरूरत नहीं है, बस आपको करना एक ही काम है, वो है कॉमन डिफरेंस निकालना। लेकिन पहले आप एक बात समझिए, ये जो रूट अंडर 7 है इसको तो रूट अंडर 7 लिख ही सकते हैं, इसको आप क्या लिख सकते हैं थोड़ा बताने की कोशिश करिए। 4 × 7, 7×4 = 28 होता है, इसको क्या लिख सकते हैं बताइए, 9 × 7, 7×9 = 63 लिख सकते हैं। मतलब कुल कहने का मतलब ये है, ये रूट अंडर 7 हुआ, इसमें से 4 बाहर निकालिएगा तो क्या आएगा सर 2 रूट अंडर 7, इसमें से अगर 9 को बाहर निकालते हैं तो क्या आएगा 3 रूट अंडर 7, क्योंकि ये रूट से कहाँ आ रहा है बाहर। ठीक है, यानी हम देख रहे हैं कि हमारा जो सीक्वेंस मतलब एपी है वो कुछ इस प्रकार से है। अब हम कॉमन डिफरेंस निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे D1 निकालते हैं, क्या निकालते हैं सर D1 डिफरेंस 1, तो आपको क्या देगा 2 रूट अंडर 7 माइनस रूट अंडर 7, तो क्या देगा 1। फिर देखिए D2 निकालते हैं डिफरेंस 2, वो क्या देगा सर 3 रूट अंडर 7 माइनस 2 रूट अंडर 7, क्या दिया 1। यानी हमको समझ में आ गया ये किसमें है एपी में। ये शो कर रहा है कि हमारा कॉमन डिफरेंस क्या है सर, कॉमन डिफरेंस क्या है कांस्टेंट। ये सर हमको क्या शो कर रहा है कि हमारा कॉमन डिफरेंस क्या है कांस्टेंट। इसका मतलब हमारा जो ये सीक्वेंस था वो किसमें है एपी में। अब बात आता है कि बताइए इसके बाद वाला टर्म क्या होगा, तो जब यहाँ 3 रूट अंडर 7 है तो अगला क्या होगा 4 रूट अंडर 7, क्या हुआ 4 रूट अंडर 7, मतलब 4 रूट अंडर 7 का मतलब क्या हुआ 4 को जब हम लोग कहाँ ले चलेंगे अंदर, तो ये क्या हो जाएगा 16, यानी रूट अंडर 16 × 7 कितना हुआ 112, कितना हो गया 112। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्लियर हो रहा। चलिए इसी तरह एक और सवाल है, उसको बनाइए 2012 में आया हुआ है। ठीक है, 2000 कब आया है 12 में हमारा समय में। ठीक है, इसको बताइए कि ये एपी में और अगला टर्म निकाल के दिखाइए। आसान है एकदम, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। यहाँ देखिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ से हमको एक बात समझ में आ गया, वो ये बात समझ में आ गया कि एपी किसको कहते हैं, सीक्वेंस किसको कहते हैं, और कॉमन डिफरेंस कैसे निकाला जाता है, जनरल टर्म किसको कहते हैं, T1 T2 T3 किसको कहते हैं। ठीक है, ये सब माजरा क्लियर हो गया, लेकिन अब नया चीज आ रहा है उसको बहुत ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, देखिए वो अलग चीज क्या है, जैसे मान लीजिए, जैसे मान के चलिए कि कोई एक एपी आपको दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया हुआ है एपी, उसका जो फर्स्ट टर्म है उसका क्या है सर फर्स्ट टर्म, वो है ए, वो क्या है ए, होगा कुछ ना कुछ तो पहला वाला होगा ही। और उसका सर जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, कॉमन डिफरेंस जो है वो है सर
ए जो है पहला टर्म है और कॉमन डिफरेंस क्या है, दूसरा टर्म ने कॉमन डिफरेंस, कॉमन है डिफरेंस, और उसको किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डी से, ठीक है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस तो मतलब जो डी है, डी का वैल्यू तो हमेशा सेम ही रहना है अगर एपी में है तो, ठीक है। अब बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा वो समझने वाला चीज क्या है, देखिए अगर मान लीजिए आपका पहला टर्म ए है, पहला टर्म सर क्या है, ए, चलिए बहुत सुंदर से इसको लिख देते हैं, तो देखिए दूसरा टर्म क्या होगा, ऐसे ही बताइए थोड़ा सा सोच के, क्या होगा, ए प्लस डी ही तो होगा। हम क्या कर रहे थे, अगर हमको, हम जानते हैं कि इस यहाँ वाला नंबर और यहाँ वाला नंबर के बीच में एक खास अंतर है, डिफरेंस है, अगर हम उस खास डिफरेंस को इस वाले में जोड़ देते हैं तो हमको दूसरा वाला नहीं मिल जाएगा, मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। अगर हमको लिखना हो कि दूसरा टर्म क्या है तो हम जानते हैं सर कि ए, जैसे ऐसे समझ, ये टर्म वन है, क्या सर, टर्म वन, आपके पास क्या है सर, टर्म वन, वो टर्म क्या है, वन, ए, टर्म वन क्या है, ए, ठीक है। टर्म टू क्या आपको मिलेगा देखने के लिए, ए प्लस डी, ए प्लस डी मिलेगा। अब आप बताइए टर्म थ्री क्या देखने के लिए मिलेगा, ए प्लस टू डी, ऐसा क्यों, ऐसे समझिए, शांति से यहाँ देखिए, देखिए ए प्लस डी यहाँ पर है और इसके बीच में भी तो किसका अंतर है, सिर्फ डी का है, यानी इसमें हम फिर डी जोड़ देते तो क्या हो जाएगा, ए प्लस टू डी, ए प्लस, अगर हमको चाहिए क्या, टी फोर, ए प्लस थ्री डी। अब यहाँ से एक बात समझने की कोशिश करें, हमको जो टर्म चाहिए, जो टर्म हमको चाहिए, ये टी फोर आपको क्या दिखा रहा है, टर्म फोर, तो हम भी समझ रहे हैं, ये क्या आपको समझा रहा है, ये टर्म फोर का वैल्यू दे रहा है, टी फोर का मतलब क्या है, टर्म फोर का वैल्यू, यानी चौथे नंबर पे जो है उसका वैल्यू क्या है, ये टी फोर तो वही बता रहा है, टी थ्री भी वही बता रहा है, टी टू भी वही बता रहा है, और टी वन तो आपको पता ही है वैल्यू दे रहा था ए का, यानी एक बात बहुत ध्यान समझिएगा, इसमें कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है आगे चलकर, जब भी आपको टी फोर लिखा हो, क्या लिखा हो, टी फोर, अब बराबर, इसका मतलब ये टी फोर का वैल्यू दिया हुआ है कि टी फोर पर जो नंबर है, बहुत ध्यान समझिएगा, चौथे पर जो नंबर है, एक दो तीन चार, चौथे पोजीशन पर जो नंबर है वो क्या है, उसका वैल्यू क्या है, वो ये देता है, बात मेरा समझ में आ रहा है। अब बताइए अगर आपको टी एन निकालना हो तो यहाँ से आप एक फॉर्मूला देख रहे हैं कैसे चल रहा है, फोर निकालना था तो यहाँ क्या हुआ, थ्री, थ्री निकालना था तो क्या हुआ, टू, टू निकालना था तो यहाँ क्या हुआ, वन, तो हम इससे एक फॉर्मूला नहीं बना सकते हैं क्या, तो ए तो सब में है, ए लिख देते हैं, यहाँ पर देख रहे हैं जितना भी यहाँ आपको टर्म चाहिए उसमें से एक कम है, तो ए प्लस एन माइनस वन, मतलब अगर आपको पांच चाहिए तो पांच माइनस एक, चार हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी। ये सर एक फॉर्मूला बन के तैयार हुआ किसका, जनरल टर्म का, जनरल टर्म का, यानी जनरल टर्म का सर जो फॉर्मूला बन के तैयार हुआ वो हुआ ये, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये हर एपी में लगेगा, ये हर एपी में लगेगा, अगर कोई भी नंबर एपी में है, कोई भी नंबर एपी में है, और आप जानना चाहते हैं कि 20वां पे क्या होगा, चौथा पे क्या होगा, 100 पे क्या होगा, 200 पे क्या होगा, तो आपको खाली दो बात जानना होगा, एक फर्स्ट टर्म और एक कॉमन डिफरेंस, एक फर्स्ट टर्म और एक कॉमन डिफरेंस,
अब तुरंत उसका वैल्यू बता, समझ में आ रहा? यानी टी एन बराबर दिस, ये क्या है? एक जनरल फॉर्मूला, इसको नोट डाउन करिए। इसको नोट डाउन करिए, नोट डाउन दिस फॉर्मूला। मतलब टी एन का हमको वैल्यू निकालने आ गया, टी एन क्या था, क्या है, ठीक है। देखिए इससे रिलेटेड कुछ सवाल देखते हैं। वो सवाल कहता है कि एक एपी है, एक क्या है सर, एपी। क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन, और क्वेश्चन में एपी 3, 5, 7, 9, 11, ये है सर एपी, क्या है एपी। ध्यान समझने की कोशिश करिए। बोला है पहला प्रश्न इसमें है कि फाइंड nth टर्म, बहुत ध्यान से समझिएगा तब बनाइएगा। और दूसरा बोला है 16th टर्म, कितना टर्म, 16th टर्म, ठीक है। बहुत ध्यान समझिएगा, जब भी आपको सवाल में बोले nth टर्म, तो आपको nth टर्म बोल रहा है ना, जब भी बोले क्या बोले nth टर्म, मतलब आपको समझना टी एन, क्या समझना है टी एन, और टी एन मतलब क्या, एक फॉर्मूला। यानी यहां से एक बात बहुत ध्यान समझिए, और कि हर एक एपी का, बहुत ध्यान समझिए, हर एक एपी का एक अलग से फॉर्मूला होता है, बहुत ध्यान समझिएगा, बहुत ध्यान। हर एक एपी का एक अलग से फॉर्मूला होता है, और उस अलग फॉर्मूला को बनाने के लिए ये एक फॉर्मूला है, ये बहुत ध्यान समझिएगा, ये आपको जनरल फॉर्मूला दे दिया गया है, ये आपको क्या दे दिया, एक जनरल फॉर्मूला। अगर किसी एपी का स्पेसिफिक फॉर्मूला जानना चाहते हैं तो इस फॉर्मूला को लगाइए, तो उस एपी का एक खास फॉर्मूला देगा जो सिर्फ उसी में लगेगा और किसी में नहीं लगेगा। जैसे अगर आप इसका टी एन का वैल्यू निकाल कर ले आएंगे तो वो भी एक तरह का फॉर्मूला ही आएगा आपके पास, उसमें कुछ वैल्यू नहीं रहेगा, क्या आएगा, कुछ फॉर्मूला आएगा, वो फॉर्मूला सिर्फ इसी एपी में लगेगा और किसी एपी में नहीं लगने वाला। बात मेरा समझ में आ रहा है? यानी ये क्या है सर, एक जनरल फॉर्मूला है एपी का, और जो आप निकालेंगे वो क्या आएगा, उस एपी का खास फॉर्मूला, ठीक है। बना के दिखाइए। यहाँ देखिए बहुत गौर से और बहुत ध्यान से, बहुत गौर से और बहुत ध्यान से समझिएगा। इस क्वेश्चन को करना क्या, देखिए आपसे बोला है nth टर्म निकालिए, आपसे क्या बोला है, nth टर्म निकालिए।